एहसन इकबाल साहब, डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो हो रही है, मगर जो होना था वो हो गया। बड़े शदीद किस्म के बयानात एक दूसरे के बारे में दे दिए गए। जो आप निज़ाम बदलने की बात करते हैं पीपल्स पार्टी पर, आप उसी निज़ाम के साथ बैकडोर राब्तों का और एक मुतबादिल बनने का इल्ज़ाम लगाते हैं। पीपल्स पार्टी आपके माजी पर इशारा दे देती है, जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दिया और मरियम नवाज ने उनके बारे में दिया। तो ये जो शक है ये इस पर 4 अप्रैल तक ही दूर हुआ है ना। पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, आप फिर कहेंगे कि ये मुतबादिल है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त हर पार्टी अपनी अपनी हिकमत अमली तय करने में आज़ाद है, लेकिन जो अवामी शऊर बेदार हो चुका है, जो अवाम की तवक्कुआत हैं, और मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और जो PDM का बयानिया है, इसको अक्रॉस द बोर्ड तमाम सिविल सोसाइटी में, नौजवानों में बहुत पजीराई मिल चुकी है। और अब इस PDM के बयानिए पे और उस डेक्लरेशन से पीछे हटना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जो भी इससे पीछे हटेगा, चाहे वो हम हटें चाहे कोई और हटे, उसके ऊपर इतना बड़ा मलबा होगा इस गलती का कि वो उसे सियासी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है, जो तबाही के धाने हम पहुंच चुके हैं, हर जमहूरी पार्टी का फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के हमें उस निज़ाम को नीचा दिखाना है जिसने 73 साल से पाकिस्तान के पोटेंशियल को होस्टेज बनाया हुआ है। वो चलने नहीं दे रहा, हमें इंटरनली डिस्टेबलाइज रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इंशाल्लाह, उम्मीद है कि जो अवामी दबाव है सब जमातों के ऊपर, कोई भी जमात PDM से खुल्लम खल्ला बगावत करना अफोर्ड नहीं कर सकेगी और हम सब उस तारीखी किरदार का शऊर रखेंगे। उसके लिए आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को कि इस्तीफों के नतीजे में ये हुकूमत गिरेगी और आपका गेन ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि नए इलेक्शन में के बाद आपको ज़्यादा हुकूमत में हिस्सा मिलेगा, सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं मिलेगी। और वो आप आज तक नहीं कन्विंस कर पाए हैं, तो 4 अप्रैल को तक कैसे कन्विंस कर लेंगे पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं समझता हूं कि जो PDM के अंदर जमातें हैं और बिलखसूस 9 जमातें जो मुत्तफिक हैं इस्तीफ़ा देने पे, इनमें से कोई एक जमात ऐसी नहीं है कि जिसको आप लाइट वेट कह सकें। इनकी अशरों के ऊपर, डेकेड्स के ऊपर मुहित पॉलिटिकल स्ट्रगल है। इन्होंने मार्शल लॉ का भी मुकाबला किया है, इन्होंने जमहूरियत की जद्दोजहद भी देखी है, इन्होंने कई साल इनके कायदीन जेलों में भी जा चुके हैं। ये सब आजमूदा हैं। इन्होंने इंतखाबात की सियासत भी देखी है, एहतजाज की सियासत भी देखी है। अगर वो 9 जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम ऑपोजिशन मिलकर अगर इन असेंबलियों से निकल जाए, 850 में से अगर 400 नशिस्तों से निकल जाए, तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, ये निज़ाम गिर जाएगा। और अगर उन 9 जमातों में उन 9 जमातों की बहुत कम सीटें हैं, आप ही की ज़्यादा हैं और पीपल्स पार्टी की ज़्यादा हैं, तो आप दोनों का स्टेक ज़्यादा है। आप दोनों में भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत का स्टेक है, आपका नहीं है। तो 9 जमातें इतनी सिग्निफिकेंट है नहीं जितनी आप और पीपल्स पार्टी हैं। उसमें से अगर एक जमात नहीं मान रही है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, देखिए ना, हमने तो इसका भी हल पेश किया है कि इस्तीफे मरहला वार दिए जा सकते हैं और पहले मरहले के अंदर कौमी असेंबली से तमाम अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो जाए। और अगर कौमी असेंबली से 161 अपोजिशन के अरकान यकमुश्त मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, तो फिर हुकूमत वहाँ पर बाई इलेक्शन नहीं करा सकती। उससे ये निज़ाम एक रेत के किले की तरह गिरेगा और इसी से हुकूमत खाइफ है, ये निज़ाम को बचाने वाले भी खाइफ हैं कि सारी अपोजिशन मिलकर मुस्ताफ़ी ना हो जाए। मगर कायरा साहब ने कहा कि उन्होंने जब PDM में आपके सामने सवाल रखा कि अगर बाई इलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, हम हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, इन सवालों के जवाब थे नहीं आपके पास। उन्होंने ज़ाती तौर पर आपसे भी पूछा। इन सारे सवालों की अब मैं अंदर की बात नहीं रखना चाहता। इन सारी बातों पर तजावीज़ भी थी, बहस भी हुई है। मैं पीपल्स पार्टी का जो फैसला करने का हक है वो उसका एहतराम भी करता हूँ। उनकी मर्जी है कि वो 9 जमातों के साथ हाँ में हाँ मिलाएं या वो ना मिलाएं, ये 4 तारीख को वो फैसला करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर सारी अपोजिशन जमातें मिलकर इस निज़ाम पर जो अब आखिरी सांसें ले रहा है, ये पिट चुका है, ये फेल हो चुका है। देखिए मईशत की हालत देखिए, गवर्नेंस की हालत देखिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसका अशर देख लें क्या हो चुका है। मगर ऐसे बात है, फिर 4 अप्रैल को अगर उनका इस्तीफे का फैसला नहीं आया तो फिर तो रास्ते अलग ही होंगे ना। नहीं, उसके बाद जब वो हमें मुतला करेंगे तो ये भी इत्तफाक हुआ है कि इसके बाद एक सरबराही इजलास होगा और उस सरबराही इजलास में फिर PDM की लीडरशिप जो भी अगला लाएअमल है वो तय करेगी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँ कि ये नहीं हो सकता कि एक जमात असेंबलियों के अंदर बैठी रहे और बाकी जमातें मुस्ताफ़ी हों,
ताकि उसके ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कोई और लोगों को मुतबादल पेश किया जाए। तो इस्तीफे तभी मुअस्सर होंगे जब सारी ऑपोजिशन मिलकर मुस्ताफी होगी। यानी कि तय हो गया ना, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी तो आप लोग भी इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि आपको ये डर है कि वो पंजाब में बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही होगी, पीपल्स पार्टी बामुकाबला तहरीक इंसाफ हो जाएगा, आप लोग पीछे रह जाएंगे। नहीं, ये देखिए ना, हर जमात का हक है कि वो अपने मफाद को देखे। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच बहुत वाज़े है कि अगर एक जमात या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देती तो हमें दूसरी जमातों के लिए मुतबादल बनने के लिए अपनी नशिस्तों को हम खुला तो नहीं छोड़ सकते। हम भी सियासी शऊर रखते हैं, हमें भी नफ़ा नुकसान का पता है, इसीलिए हम समझते हैं कि हमें अपने जमाती नफ़ा नुकसान से बढ़कर इस वक्त इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है। और उसके लिए एक ही हल है कि सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर एक ज़रबेकारी लगाए इस निज़ाम पे, तो ये गिर सकता है। और अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो फिर तारीख हमेशा हमें मुलामत करेगी कि हमने क्यों नहीं मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर फैसले किए।